हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज की इस नए वीडियो में हम आपको सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति, जो चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति, ठीक है। ये दो चैप्टर एक ही में है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे इसको दो भाग में। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सदिश विश्लेषण व प्रक्षेप गति। बहुत ही आराम से समझेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करूँ उससे पहले आप ये सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को ज्वाइन कर सकें। ओके, चलिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा और यकीन मानिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहला क्या होगा, यहाँ पे देखिए पार्ट का नाम है हमारा चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 6। इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग क्या है, सदिश विश्लेषण। क्या है? सदिश विश्लेषण। समझ में आ गया? पहला पार्ट क्या है, सदिश विश्लेषण। दूसरा क्या है, प्रक्षेप गति। दूसरा क्या है, प्रक्षेप गति। भैया इसको हम प्रक्षेप गति और सदिश विश्लेषण दो भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सदिश विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, प्रक्षेप गति। तो आपका चैप्टर आप इसको अलग से लिख सकते हैं, एक नया चैप्टर बना सकते हैं कि सदिश विश्लेषण। आप अगर इसको नया चैप्टर बना सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा समझने के लिए। ओके, चलिए, नहीं तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, ये आपके लिए दिक्कत होगा। चलिए शुरू करें। चलिए, तो पहला हमारा चैप्टर का नाम क्या हो गया, सदिश विश्लेषण। ओके, तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आदेश राशि और सदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि। अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या हो जाएगा इसका, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। ये इसका क्या हो जाएगा, पहला हमारी हेडिंग रहेगा। सबसे पहले हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे भैया, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अदिश राशि पहले चर्चा करेंगे कि अदिश राशि भैया होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम अदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अदिश राशि के बारे में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, स्केलर क्वांटिटी। तो सदिश राशि भैया होता क्या है कि पहले आप इसको शब्द जो दिया गया है अदिश, ठीक है, जो दिया क्या गया है अदिश, इसको समझिए। अ माने और दिश माने क्या हो गया, दिशा, ठीक है। दिश से समझ लीजिए दिशा। तो अदिश यानी कि जिसकी दिशा ना हो या जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ये हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या उसको भूल गए हैं तो उसको आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में डीपली बताऊँगा, एकदम पूरा शुरुआत से एक एक अक्षर आपको बताया जाएगा। तो समझिए, समझने का प्रयास कीजिए भैया। यहाँ पर अदिश राशि यानी कि जिसमें दिशा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब दिशा ना हो तो क्या होना चाहिए, उसमें केवल और केवल क्या होना चाहिए, परिमाण, ठीक है, परिमाण। उसमें केवल और केवल परिमाण होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अदिश राशि को भैया कैसे मतलब डिफिनेशन कैसे करेंगे, इसका समझने का प्रयास कीजिए। ओके, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि वे राशियाँ, ठीक है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ गया भैया? तो यहाँ पर चलिए अब इसके उदाहरण को देखते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो पहला उदाहरण में अगर बात करते हैं तो इसके उदाहरण क्या हो जाएगा, पहला द्रव्यमान, ठीक है। अब द्रव्यमान कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अब मान लीजिए आपको अपना द्रव्यमान किसी को बताना है कि मैं इतने किलो का हूँ, तो आप बताएंगे क्या, मैं इतने किलो का, 20 किलो का हूँ, 30 किलो का हूँ, जितने किलो के आप होंगे उसको आप बताएंगे। आपने उन्हें बताया कि मैं 50 किलोग्राम का हूँ। कि आपने उन्हें बताया कि मैं 50 किलोग्राम का हूँ। तो यहाँ पर बताइए क्या आपने दिशा बताई,
दिशा की तो आवश्यकता हुई नहीं, ये पूरा अपने आप में पूरा है, अधूरा तो है नहीं कि मैं 50 किलोग्राम का हूँ, ठीक है। तो आप दिशा तो बताया नहीं, इसमें केवल परिमाण बताया ना कि 50 किलोग्राम का हूँ, केवल परिमाण के बारे में चर्चा की, दिशा के बारे में नहीं। तो द्रव्यमान क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जिसमें केवल परिमाण हो दिशा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। समझ में आया ना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो दूसरा एग्जाम्पल है समय, ठीक है, टाइम। अगर आपको किसी को समय बताना है, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भैया बताओ समय कितना हो रहा है, तो आप बताएंगे 3 बज रहे हैं। ओके, 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो क्या बताइए, आपने दिशा के बारे में चर्चा की, दिशा के बारे में तो चर्चा नहीं की। तो इसमें केवल परिमाण के बारे में बताया कि 2 बज रहा है, 2 क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो आपने केवल परिमाण के बारे में चर्चा की, दिशा के बारे में चर्चा नहीं की। तो समय क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। समझ में आ गया। सभी अदिश राशि के उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे पढ़ेंगे सदिश राशि, इंतजार कीजिए, सस्पेंस रखिए पूरा। चलिए और बात करते हैं। हम लोगों ने पिछले ही अध्याय में अभी पढ़ा हमने कि दूरी, चाल, ये क्या होते हैं, अदिश राशि होती है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको और उदाहरण बताने की आवश्यकता होगी, इतना पर्याप्त नहीं। ओके, तो द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, ये सब क्या है, अदिश राशि हैं। और पूछे कोई क्यों, तो आप बताइए कि क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। इसलिए ये सब क्या है, अदिश राशि होंगी। समझ में आ गया। चलिए अब आगे हमारा टॉपिक आता है कि सदिश राशि। ओके, सदिश राशि किसे कहते हैं भैया बताइए, सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि। इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ओके, चलिए यहाँ पर समझेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं। उसमें क्या था, अदिश, यानी कि दिशा की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इसमें सदिश यानी कि इसमें दिशा भी साथ होगी। मतलब ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ, मतलब परिमाण के साथ साथ इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, रुकिए थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना आवश्यक है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना आवश्यक है। ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्लियर हो गया भैया, कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उस ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। कठिन तो नहीं लग रहा है, कमेंट में आप कर सकते हैं जो चीज़ समझ में ना आया हो। ओके, तो सदिश राशि क्या हो गया, ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल, मतलब केवल परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक और बनती है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। सदिश नहीं है तो अदिश होगा ना। तो क्यों है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि किसी भी भौतिक राशि को, वो विद्युत धारा एक भौतिक राशि है ना, मतलब किसी भी भौतिक राशि को सदिश होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, ठीक है, दोनों हो सकता है, फिर भी वह सदिश राशि नहीं होगी। आप लोग कहोगे क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। विद्युत धारा के बारे एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा उसको। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। हम लोग जब धारा बहती थी तो उसको हम तीर के सहायता से हम प्रदर्शित करते थे, और उसमें परिमाण भी होता था 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर होता था, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, चाहे जितना हो। लेकिन उसमें देखिए परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी वो क्या है, अदिश राशि है। क्यों, मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सदिश होने के लिए केवल दिशा और परिमाण का होना आवश्यक ही नहीं है, बल्कि एक चीज़ और है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सदिश होने के लिए किसी भी भौतिक राशि का। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम कोई, यहाँ पर रुकिए कलर चेंज कर देता हूँ, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई धारा आ रही है 2 एम्पियर की, ओके, 2 एम्पियर की आ रही है, और यहाँ से भी कोई एम्पियर, कोई धारा आ रही है, ठीक है, क्या हो गई, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब हमने इन दोनों तारों को जोड़ दिया, जोड़कर इसका अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तुल्य, मतलब यहाँ पर जोड़कर एक तार निकाला। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो इस तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी,
इस तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो आप देख रहे हैं कि हम वैद्युत धारा को सिंपल यानी कि सामान्य गणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, वैद्युत धारा को सामान्य गणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है, लेकिन सदिश होने के लिए वह सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। जबकि देखिए वैद्युत धारा है वह सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या है अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर सदिश राशि किसे कहते हैं, एक अगर मतलब एग्जैक्ट एब्सोल्यूट राइट डिफिनेशन आपको पाना है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और जो सदिश योग के नियमों का पालन करे। ठीक है, जो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो सदिश योग के नियम का पालन करे, जो सदिश योग के नियम का पालन करे वैसी राशियाँ क्या कहलाती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं एग्जाम्पल किसकी, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल वेग ले लो, ठीक है, त्वरण ले लो, बल ले लो, ठीक है, बल और विस्थापन ले लो। ये सब हमने पिछले में चैप्टर में पढ़ रखा है ना, इसलिए मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूँ। चलिए समझ में आ गया। सदिश राशि किसे कहते हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और जो सदिश योग के नियमों का पालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जो सदिश योग का नियम है, चिंता मत कीजिए, आप लोग सोचते होंगे सदिश योग के नियम क्या है। ठीक है, वो चिंता मत कीजिए, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे इसके बाद वही टॉपिक आ रहा है, उसके पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो उसका बेसिक है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि हमारा जो आगे है उसे समझ में आए। नहीं तो मैं आपको बोल देता हूँ कि सदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिशों का गुणन, अदिशों का वो योग, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप बेसिक को समझिए, उसके बाद हम सीधे सीधे वहाँ पर अपर लेवल में जाएंगे, यानी कि ऊपर जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो उम्मीद है आपको सदिश राशि और अदिश राशि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सदिश राशि और अदिश राशि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ना आया हो इससे भी तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ या एक एग्जाम्पल देता हूँ जो दोनों के समझने के बराबर है। ठीक है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं इन दोनों को, यानी कि सदिश और अदिश को। ओके, चलिए सुनिए कहानी अच्छी तरीके से। ओके, चलिए मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार आया आपके घर। ओके, आपका कोई रिश्तेदार आया, लिख दे रहा हूँ, आपका कोई रिश्तेदार आपके घर आया और आपसे पूछा कि आपका स्कूल कहाँ पड़ता है, अपने स्कूल की यानी कि अपने विद्यालय की स्थिति बताओ। तो आप क्या बताएंगे कि आप बताएंगे कि जो विद्यालय है वह मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जो विद्यालय है वह मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ही बताइए क्या ये विद्यालय की स्थिति सही बता रहा है कि नहीं बता पा रहा है, क्या रिश्तेदार वहाँ स्कूल तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। मतलब सही नहीं पहुँच तो नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि वो किस दिशा में पड़ता है। मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, विद्यालय यहाँ पर, ये पूर्व दिशा में, मतलब यहाँ पर पश्चिम मान लेते हैं। ठीक है, पश्चिम मान लेते हैं। ठीक है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये क्या है दक्षिण है। ठीक, तो उसने ये नहीं बताया कि किस दिशा में पड़ता है। अब वो 2 किलोमीटर इधर जाए कि 2 किलोमीटर इधर जाए कि 2 किलोमीटर इधर जाए कि 2 किलोमीटर इधर जाए, तो उसने दिशा को नहीं बताया। तो ये क्या कौन सी राशि हो गई, अदिश हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने दिशा की चर्चा नहीं की इसमें। लेकिन अगर वो कहे कि मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर है, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर है, तो वो उसका रिश्तेदार आसानी से पहुंच जाएगा कि हाँ पश्चिम दिशा में अगर हम 2 किलोमीटर जाएं तो हमें विद्यालय मिल जाएगा। तो ये क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया बताइए कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सदिशों का निरूपण। ठीक है, सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण। तो सदिशों का निरूपण, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि
अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है। ओके, अब बात आती है कि हम उसको निरूपित कैसे करें। मान लीजिए वेग ये क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो अब हम इसको कैसे निरूपित करें कि यह लगे कि सदिश राशि है। ठीक है, नहीं तो द्रव्यमान भी ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम द्रव्यमान भी ऐसे लिख दे रहे हैं। तो वेग और द्रव्यमान में अंतर क्या है, लिखा तो वैसे ही है ना। तो हम अलग दिखाने के लिए हम सदिशों को एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब वो चिन्ह कैसा है उसको हम इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, समझ में आ गया क्या करने जा रहे हैं हम, कि हम सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं कि सबसे वह अलग दिखे, कि अदिश अलग हो, सदिश अलग हो, ताकि हम उसको हम देख लें और बता दें कि यह क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सदिशों के निरूपण के बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया चलिए आगे चलो। अब यहाँ पर देखिए सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं। तो यहाँ पर निरूपित करने का तरीका ये है, बस आपको यही तीर ध्यान में रखना है। जहाँ पर देखिए, तो सदिशों को निरूपित करने के लिए हम एक तीर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको वह उसका विस्थापन मान लीजिए याद करना है। ठीक है, किसी वस्तु का विस्थापन याद करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसका विस्थापन क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। ओके, उसका विस्थापन क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर पूर्व दिशा की हो, क्योंकि हमें सदिश राशि के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके साथ दिशा भी होनी चाहिए ना। यानी कि वह उसका जो विस्थापन प्राप्त हुआ वह 16 सेंटीमीटर पूर्व दिशा की ओर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इतना तो आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है। ठीक है, ये पश्चिम होता है, ये क्या होता है, उत्तर होता है, और ये क्या होता है, दक्षिण। ये तो आपको पता ही होगा ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दिमाग में। ओके, तो यहाँ पर हमें विस्थापन को व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हुआ कोई वस्तु। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिए, उसको हम किससे करेंगे, तीर से करेंगे। तीर के निशान लगा के करेंगे, जिसमें से जो ये पीछे वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाल कलर से है, ठीक है, रेड कलर से है, वो क्या है, 16। यानी कि वो किसको बता रही है, परिमाण को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है, परिमाण को, कि उसका परिमाण क्या है, 16 सेंटीमीटर विस्थापित हुई, कि 20, की 25, की 30, की 35, की 40। वह कितना उसका परिमाण के बारे में बताता है। जो लाइन है वह परिमाण के बारे में बताता है। और बात करते हैं अगर इसके तीर की, ठीक है, इसके अगर हम तीर की बात करते हैं तो वो किसको बताता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले लिख लूँ इतना, परिमाण। ठीक है, ये जो तीर है वह किसको बताता है, दिशा को। ठीक है, दिशा को बताता है कि वो पूर्व दिशा में गया कि पश्चिम। अगर मान लीजिए हम करते हैं 16 सेंटीमीटर पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, कि 16 सेंटीमीटर पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हुआ, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पर उसको हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित हुआ। इतनी बातें क्लियर हो गई कि हम किसी भी सदिश राशि को एक तीर द्वारा निरूपित करते हैं, जिसमें वो लाइन किसको प्रदर्शित करता है, परिमाण को, और जो तीर होता है या उसका जो सिरा होता है वह दिशा को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। और मान लीजिए यहाँ पर उसी टॉपिक पर एक चर्चा कर देते हैं, भूल गया था थोड़ा बताना आपको। तो मान लीजिए आपको वेग को प्रदर्शित करना, वेग को तो एक तीर द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, विस्थापन अगर डी को करना है, विस्थापन को अगर डी मान लें तो ये हो जाएगा। बल को एफ मान लें तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम इस तीर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम अगर सदिशों को इस रूप के में लिख सकते हैं, जबकि हम द्रव्यमान को एम को इस तीर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, दूरी यस को हम उस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, समय टी को हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो यही खासियत है कि सदिश राशि को हम एक विशेष चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। यही हो गया क्या, सदिशों का निरूपण। समझ में आ गया। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें हम क्या बातेंगे, सदिशों का मापांक। ठीक है, सदिशों का मापांक, और हम सदिशों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सदिशों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, सदिशों के प्रकार के बारे में कि कौन कितने प्रकार के होते हैं सदिश। और उसके बाद हम उसी में डिस्कस करेंगे सदिशों का योग और गुणन। ओके, सदिशों का योग और गुणन कौन कौन से हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा और
ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और पढ़ सके, किताब में आपके पास अगर बुक है तो उसमें आप पढ़ लें कि हाँ इसके बाद थोड़ा पढ़ लेंगे तो जब मैं आपको बताऊंगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो अलविदा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर से मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ अगले नए वीडियो में।